हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि टैक्स ऑडिट के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि टैक्स ऑडिट का जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2023 है, यानी कि बस जस्ट अभी ड्यू डेट आने ही वाला है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करूंगा टैक्स ऑडिट के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँ कि टैक्स ऑडिट होता क्या है। तो दोस्तों, ये एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो कि बताता है कि वेदर इट कंप्लाइज विद इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, इंड एस और अदर एप्लीकेबल लॉज। यानी कि इसके थ्रू हमें ये पता चल पाएगा या गवर्नमेंट को ये पता चल पाता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, इंड एस और एप्लीकेबल लॉज से कंप्लाई हो रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद दोस्तों, मैं नेक्स्ट की मैं बात करूँ कि टैक्स ऑडिट में जो टर्नओवर की लिमिट है वो 1 करोड़ की लिमिट है। यानी कि अगर आपका पिछले साल में अगर टर्नओवर 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसके ऊपर अगर टर्नओवर ज़्यादा है 1 करोड़ से ज़्यादा, तो आपके ऊपर जो है वो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ केसेस में 1 करोड़ से 10 करोड़ किया गया है। वो केस ये है कि दोस्तों, अगर आपका रिसिप्ट या पेमेंट, आपके बिज़नेस का रिसिप्ट या पेमेंट 95% से ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, बैंकिंग चैनल से हो रहा है, तो उस केस में आपके ऊपर जो टर्नओवर लिमिट है वो 1 करोड़ नहीं दोस्तों 10 करोड़ हो जाएगा। अब दोस्तों, मैं नेक्स्ट की मैं बात करूं कि अगर आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के केस में 50 लाख है। यानी कि अगर पिछले साल आपने 50 लाख से ज़्यादा आपने कोई सर्विस दिया है, तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों, दो केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, वो 44B, सेक्शन 44B, 44B भी है। यानी कि जो एनआरआई जो होते हैं, एनआर शिपिंग बिजनेस होते हैं, उसमें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता उनके लिए, या एयरक्राफ्ट बिजनेस जो होते हैं एनआर के लिए, उनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता। अब दोस्तों, तीसरी मैं बात करूं कि अगर आपने 44AD ऑप्ट किया हुआ है और 44AD में आप चाह रहे हैं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 8% या 6% से कम है, तो उस केस में आपको जो है टैक्स ऑडिट जो है टैक्स ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करूँ कि टैक्स ऑडिट क्या रिवाइज हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है टैक्स ऑडिट रिवाइज। लेकिन यहाँ पे 3 केसेस हैं जिसके ये 3 केसेस में अगर फॉल कर रहा है तो आपका जो टैक्स ऑडिट है वो रिवाइज हो सकता है। पहला सिचुएशन ये है कि अगर आपकी जो कंपनी है, उस कंपनी आपके कंपनी में एजीएम हुआ और एजीएम में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिवाइज किया गया, तो उस केस में आप जो है रिवाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप टैक्स ऑडिट जो है वो फाइल कर सकते हैं, रिवाइज टैक्स ऑडिट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, चेंज इन लॉ होता है विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो उस केस में आप जो है रिवाइज टैक्स ऑडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, अगर इंटरप्रिटेशन जो है वो चेंज हो जाता है लॉ का, तो उस केस में टैक्स ऑडिट रिवाइज कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट की मैं बात करूँ दोस्तों कि टर्नओवर में हमें क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करना है, तो दोस्तों टैक्स ट्रेड डिस्काउंट जो है वो एक्सक्लूड कर लेना। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों, अगर सेल्स रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न एक्सक्लूड कर लेना। उसके बाद अगर आपने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ आपने जो है वो एज ए इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, तो उसे कंसीडर मत करना टर्नओवर में। लेकिन दोस्तों, आपने बिजनेस के पर्पज़ के लिए स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है, तो उस केस में उसे आप टर्नओवर का पार्ट ले लेना। अब दोस्तों, नेक्स्ट की मैं बात करूं कि ये जो टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट का जो पेनल्टी क्या है, तो पेनल्टी दोस्तों 0.5% ऑफ टर्नओवर है और 1.5 लाख, जो भी ज़्यादा होता है वो जो है आपका पेनल्टी है। अब दोस्तों, नेक्स्ट की मैं बात करूँ कि टैक्स ऑडिट करता कौन है, तो दोस्तों टैक्स ऑडिट जो है वो सीए करता है, और उसके पास जो लिमिट होता है वो 60 टैक्स ऑडिट का लिमिट होता है। यानी कि एक सीए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरे ये बेसिक पॉइंट्स जो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और हाँ दोस्तों, आपने मेरे चैनल कॉमर्स फैंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरीके के जो वीडियो हैं, नए अपडेट्स हैं, आप लोगों के लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।